हम लोगों के लिए खुशखबरी की बात है कि अब तो हम लोग देश में इतनी ऊंचाई पर जा रहे हैं आर्थिक दृष्टिकोण से कि जापान के बराबर हो रहे हैं। नीति आयोग के माननीय सदस्य श्री गुरुस्वामी जी ने कहा कि हमारा इकोनॉमी अब जापान के बराबर का होने जा रहा है और जापान से तुलना किया तो लगा कि इसी खुशी में आप सब लोगों से मिलने कि हम जापान से बराबर में जा रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने ऊंचाई तक हम लोगों को ले गए हैं। हम तो अभी बिहार में हैं, इसलिए बिहार के ही शुरू करते हैं। देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हमारे देश में है और बिहार में है। देश में सबसे ज़्यादा पलायन बिहार से होता है रोजगार के लिए। 10,000, 12,000, 15,000 के रोजगार के लिए पलायन हो रहा है, लेकिन फिर भी हम जापान के मुकाबले के हैं। देश में अभी तो एक न्यूज़ देखा हमने बिहार का कि हमारे यहाँ मछली का भी इतना उत्पादन हो रहा है कि अब एक्सपोर्ट होगा मछली। तो मैं फिशरी डिपार्टमेंट के पदाधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूँ कि चलिए कुछ तो सीखा मोदी जी से। उन्होंने कितना बढ़िया से पेंट करके बोला जाता है। कह रहे हैं कि अब हम मछली में इस ऊंचाई को ग्रहण कर लिए हैं बिहार की, अब हम बिहार से बाहर भेजने की स्थिति में आ गए हैं मछली। और रोज दिन ट्रक के ट्रक, कोई ऐसा शहर नहीं है बिहार का जहां आंध्र प्रदेश का मछली ट्रक से नहीं आ रहा है। हर दिन आ रहा है। अंडा हर दिन आ रहा है। हालांकि मेरी भी ख्वाहिश है बिहार के नागरिक होने के हैसियत से कि हम लोगों को आत्मनिर्भर होना चाहिए, लेकिन अभी हम उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। चलिए, बिहार तो बिहार है। जब प्रधानमंत्री जी बुलवा रहे हैं अपने नेतृत्व में कि हम जापान के बराबर के हो गए हैं, तो दूसरे और एक नया नारा सुन लिया, स्वदेशी अभियान का। बहुत हंसी आती है स्वदेशी अभियान का नाम सुनकर। जितने लोग हैं, जितना कैमरा है आप लोगों के हाथ में, अभी तक स्वदेशी हुआ है क्या? नहीं हुआ है। जितनी 4 व्हीलर गाड़ियां हैं, बहुत सारे पार्ट उसके अभी भी उसके विदेशों से आ रहे हैं। और विशेष तौर से कल हमने देखा, आए थे मोदी जी पटना में, तो उनकी लैंड रोवर गाड़ी, जो सबसे कीमती गाड़ी होती है, उनके लिए लाया गया था पटना, उनके चढ़ने के लिए एयरपोर्ट से भाजपा ऑफिस तक के लिए, और भाजपा से ऑफिस से राजभवन तक के लिए, और राजभवन से एयरपोर्ट तक के लिए। देखा 7-8 गाड़ी लैंड रोवर एकदम सब ब्लैक कलर का लाया गया था। वो लैंड रोवर गाड़ी हम वकालत कर रहे हैं स्वदेशी का। कहाँ की गाड़ी है लैंड रोवर? किसका मेक है वो लैंड रोवर? चढ़ रहे हैं विदेशी कार पर, बात कर रहे हैं स्वदेशी आंदोलन का। बहुत हास्यास्पद है। हमारे एक बंधु थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि तब भी लोग कहता है, अब गांव में बेचारे लोगों को क्या पता कि लैंड रोवर के माने क्या होता है। तो बेचारे लोग नहीं जानते हैं हो रहा है। तो झूठ बोलने के लिए अगर सीखना हो तो भाजपा के और मोदी जी के हुकूमत से सीखिए। सुबह से शाम तक झूठ बोलो और झूठ बोलो और झूठ बोलो। चाहे वो पहलगांव की घटना हो, चाहे देश की इकोनॉमी की घटना हो, चाहे लोगों के रोजगार का मामला हो, सब में झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। यही है हमारा। हम
सोचा कि आप सब लोगों से इसी सब विषय को शेयर किया जाए, इसलिए आपके पास हम आए हैं कि हम भी झूठ बोलने के लिए अब सीखेंगे। झूठ का मतलब क्या है? बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, जो वादा करो वो कभी पूरा मत करो। जो वादा करो वो पूरा मत करो। दुनिया में तेल का दाम, पेट्रोल डीजल का दाम घटता है और भारत में, हमारे देश में पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है। कमाल है भाई। सभी जगहों पर वादा किया था देश में कि हम आएंगे प्रधानमंत्री जी तो गैस सिलेंडर का दाम घटाएंगे। उस समय 450 का था, तो अब 1000 का हो गया। 2 करोड़ लोगों, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। सब हवा हो गया। 15 लाख रुपया सबको दे देंगे, 15-15 लाख रुपया, और स्विस बैंक का रुपया वापस लाएंगे। 1 पैसा वापस नहीं आया। किसानों की आय को दुगना कर देंगे, 1 का भी आय दुगना नहीं हुआ। जो भूमिहीन हैं, गृहविहीन हैं, सबको कहे कि हम सबका घर पक्का छत वाला कर देंगे 2022 तक, नहीं हुआ। क्या क्या कहा? नोटबंदी में कहे कि इससे काला धन सब वापस आ जाएगा। कितना काला धन आया नहीं आया किसी को पता नहीं। नोटबंदी से उन्होंने कहा आतंकवाद ख़त्म कर देंगे और नक्सलवाद ख़त्म कर देंगे। जितना तेज़ी से आतंकवाद को ख़त्म करने की बात की है, उतना तेज़ी से आतंकवाद बढ़ गया। देख लीजिए पहलगांव की घटना आतंकवादी, और सब आतंकवादी घटना इन्हीं के समय में घटती है। चाहे गोधरा का कांड हो, अक्षरधाम की घटना हो, संसद पर हमले की घटना हो, पुलवामा की घटना हो, जो भी घटना है सब इन्हीं के शासनकाल में घटती है। तभी कहते हैं मेरा नीति महान। चलिए भाई, हमारा आप सब लोगों से अपील है कि कम से कम आम जनता को कि यहाँ तक ये सब संवाद पहुँचाने में आप लोग भी सहयोग करिए। इसी के लिए आपसे मिलने आया हूँ।